ओम शांति। भाइयों, आज कोर्स के चौथे दिन हम जानेंगे सृष्टि रूपी उल्टे व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा के बारे में। यहाँ भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। भाइयों, चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मणियाँ और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल, अखंड, निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज था। सभी सदा स्वस्थ और सदा सुखी थे। उस समय काम क्रोधादि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम अथवा हेवनली एबोर्ड भी कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु 150 वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्य वंश में कुल 8 सूर्यवंशी महाराजा और महारानी हुए, जिन्होंने की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। आगे त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान तथा विकारों का प्रभाव आरंभ हुआ। दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य तभी शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप आदि की शुरुआत भी द्वापर युग से ही हुई और कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवी देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे और बिल्कुल ही देह अभिमानी, विकारी
और पतित बन गए। उनका आहार व्यवहार, दृष्टिवृत्ति, मन वचन और कर्म तमोगुणी और विकाराधीन हो गए। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमोप्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी दैवी सृष्टि स्वर्ग और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक कहलाती है। भाइयों, आगे हम जानेंगे प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मानते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापिस परम धाम में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है, वह दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम क्रोधादि विकारों को त्याग कर मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग देव युग का आरंभ हो जाता है। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा और कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते हैं और संस्कार सतोप्रधान बनते हैं। अतः नीचे की ओर नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाए गए हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुखधाम अथवा स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनते हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुख धाम है और अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यह सृष्टि सुखधाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। भाइयों, आगे हम जानेंगे मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती हैं। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के
आदि पिता और आदि माता हैं, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में 21 जन पूज्य देवपद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला ही सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का भी पूजन करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता युग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 या 13 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन जीवन बंद। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा करने लगते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्मविस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। तो आज चौथे दिन हमने जाना कल्प वृक्ष और संगम युग के बारे में, जब परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। साथ ही हमने 4 युगों के साथ अपने 84 जन्मों को भी जाना। तो भाइयों, परमात्मा के ज्ञान की इन सब बातों पर हम चिंतन अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे कोर्स के 5वें दिन के अगले वीडियो में। ओम शांति।